हेलो दोस्तों। तो आज इस वीडियो में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। तो आज हम इस वीडियो में एक नया आईपीओ मार्केट में आने वाले हैं, उसी के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो अभी मार्केट जो अपने ऑल टाइम हाई में है और इसी हाई का फ़ायदा और सब कंपनी उठाना चाहते हैं, क्योंकि अभी मार्केट हाई में है। अगर वो अपनी आईपीओ मार्केट में लाते हैं तो ज़्यादातर चांसेस है कि वो अपने जो शेयर को प्रीमियम में लिस्ट हो सकता है, क्योंकि मार्केट अभी हाई में है। तो बिना कुछ देरी करके हम चलते हैं उस आईपीओ के ऊपर। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस आईपीओ के ऊपर। दोस्तों इस आईपीओ का नाम है आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी एलटीडी। दोस्तों ये जनरली म्यूचुअल फंड की कैटेगरी में आता है। ये इस कंपनी का काम म्यूचुअल फंड को हैंडल करना है। मतलब ये कंपनी म्यूचुअल फंड का जो काम होता है ये कंपनी वो करता है। तो दोस्तों इस कंपनी का ये कुछ डिटेल्स इंफॉर्मेशन है। ये 1994 में शुरू हुआ था और ये कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन है दोस्तों। तो इस आप अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को स्किप करके ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों आदित्य बिरला सन लाइफ एएमसी set up a joint venture between ABCL and Sun Life AMC, and the company managed total AUM of 2,736 billion under mutual fund excluding domestic foreign and पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस। तो बेसिकली दोस्तों ये कंपनी मेनली अपनी म्यूचुअल फंड को हैंडल करने में लगा है, और ये जो है आदित्य बिरला कैपिटल मैनेजमेंट के कुछ ये एक सब्सिडियरी कंपनी है। और दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं the company managed 135 scheme comprising 35 equities, 93 debts and 2 liquidity scheme and 5 ETF and 6 domestic FOFs as the December 31 20। तो दोस्तों इस कंपनी का प्रमोटर के बारे में हम जानेंगे। तो इस कंपनी का मेन प्रमोटर है आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड एंड सन लाइफ एएमसी इन्वेस्टमेंट। ये कंपनी का जो मेन प्रमोटर है। तो दोस्तों अब हम इस कंपनी का कुछ फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे पास 19, 20 एंड 21 का जो हमारे पास डाटा है, और इसी कंपनी का आप एसेट देख सकते हैं लगातार ईयर टू ईयर इंक्रीज़ हो रहा है। और इस कंपनी का जो प्रॉफिट भी लगातार ईयर टू ईयर इंक्रीज़ ही हो रहा है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस आईपीओ लाने की वजह क्या है, ये कंपनी क्यों आईपीओ लाना चाह रहे हैं। तो इस कंपनी आईपीओ लाना चाह रहे हैं क्योंकि ये कंपनी जो ऑफर फॉर सेल में आ रहा है लगभग 38,1880 लाख इक्विटी शेयर वो सेलिंग करेंगे। क्योंकि ये आईपीओ आने के बाद ये सारे के सारे शेयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर का है। ये जो कंपनी का प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी बेच के सारे के सारे पैसा वो अपनी जेब में ही जाएगा। कोई इसी आईपीओ के बाद कोई भी एक भी रुपीस इस कंपनी के हाथ में नहीं जाएगा। ये सारे का सारा पैसा प्रमोटर के पास जाएगा। तो दोस्तों इस आईपीओ का जो डिटेल्स है अब हम देखेंगे। तो दोस्तों इस आईपीओ 29 सितंबर को ओपन होगा और क्लोजिंग 1 अक्टूबर को होगा। और इसका फेस वैल्यू जो है 5 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर होगा। और आईपीओ का प्राइस देख सकते हैं आप 695 to 712 पर शेयर रहेगा। और एक ही लॉट में आप 20 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और ये कंपनी ऑफर पर सेल के लिए एप्लीकेबल है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 29 से 1 अक्टूबर तक अप्लाई करने के बाद बेसिक अलॉटमेंट वो 6 अक्टूबर को हो जाएगी। और अगर किसी को शेयर मिला तो उसके जो डीमैट अकाउंट है उसमें 8 अक्टूबर को आ जाएगी, वरना आपको 7 अक्टूबर को इसका रिफंड जो है मिल जाएगा।
तो 11 अक्टूबर को और एक नया कंपनी मार्केट में लिस्ट होगा, तो ये कंपनी वो है। और आप रिटेल इन्वेस्टर के कैटेगरी में है तो आप मैक्सिमम 1 लॉट के लिए, मैक्सिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 1 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं 100% प्रोमोटर के होल्डिंग है। अप्लाई ये कंपनी का IPO आने के बाद ये घट के कुछ हो जाएगा, वो अभी मेंशन नहीं किया है। तो दोस्तों इस कंपनी का एक क्वेश्चन है जो कि है हु इज़ एलिजिबल फॉर शेयर होल्डर क्वाटा, मतलब इस कंपनी का कौन अप्लाई कर सकते हैं IPO के लिए, जो इंडिविजुअल एंड HUF हिंदुस्तान अनडिवाइडेड फैमिलीज अप्लाई कर सकते हैं। और ABCL आदित्य बिरला कैपिटल लिमिटेड का जो पहले से एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर है उनके लिए इसका कुछ पोर्शन रिजर्व्ड है। तो आप देख सकते हैं जैसे कि 22 सितंबर के पहले अगर ABCL का कोई शेयर है आपके पास, एक भी हो, लेकिन होना चाहिए, अगर होगा तो आपका मिलने का चांस ज़्यादा है। तो दोस्तों IPO के बारे में जानकारी के बाद हम GMP ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में जानेंगे, क्योंकि GMP एक अहम हिस्सा निभाती है IPO के सेक्शन में। क्योंकि IPO कितना प्रीमियम और डिस्काउंट में लिस्ट होगा ये डिपेंड करता है मार्केट का GMP, इसी कंपनी का GMP कितना है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं 48 के अराउंड है इसका GMP। मतलब ये कंपनी अगर इसी तरह परफॉर्मेंस करता रहा, 48 GMP अगर रहा तो दोस्तों इसका अगर 48 का GMP रहा तो लगभग 4,000 4800 एंड बाई 712 करेंगे तो लगभग इसी का जो आएगा 6% या 7% के आसपास है इसका जो प्रीमियम होगा। इस प्रीमियम के साथ ये मार्केट में लिस्ट हो सकता है। अगर ये GMP जो ग्रे मार्केट प्रीमियम 48 भी हो सकता है या फिर 480 तक भी जा सकता है। ये डिपेंड करता है इसी कंपनी के अंदर कितना लोग कितना इंटरेस्टेड है इसी कंपनी को खरीदने के लिए। तो दोस्तों इसी कंपनी के IPO के बारे में जानकारी के बाद अगर आप चाहे तो इस कंपनी का IPO में हिस्सेदारी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सोच समझ के आप इसी कंपनी का IPO में अप्लाई करिए। और इससे पहले आप अगर कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट के साथ कांटेक्ट करके इस IPO को लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। और इसी के साथ और एक जो IPO पारस डिफेंस है उसका एक छोटा सा इंफॉर्मेशन आया हम जानते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये पारस डिफेंस का, तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये पारस डिफेंस IPO के बारे में एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है। तो दोस्तों आज का जो ग्रे मार्केट प्रीमियम पारस डिफेंस का है 250 के आसपास है। तो दोस्तों अब हम आ गए हैं इस IPO का पारस डिफेंस का जो बीट्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा जानकारी बता दूंगा। क्योंकि दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं इस कंपनी ने अपने ऑफर किया था लगभग 71,40,793 शेयर ऑफर किया था, लेकिन इसको जो बीट्स मिला है वो लगभग 217 करोड़ के ऊपर इसको जो बीड मिला है। तो अगर इस कंपनी का IPO किसी को मिलता है तो उससे लकी इंसान शायद ही कोई होगा। क्योंकि ये कंपनी जब मार्केट में लिस्ट होगा तो एक्सपेक्टेड रिटर्न 100% के आर पार, मतलब डबल ही हो सकता है आपका पैसा। तो देखिए आगे क्या होता है। 28 सितंबर को सबको पता चल जाएगा कि किसको मिला है किसको नहीं। तो अगर जिसको मिला होगा वो लकी होगा। तो इसी के साथ हम मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।